बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है, सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। बात करते हैं अपनी 20 जनवरी की फोरकास्ट से मुतालिक। 20 जनवरी को दो तीन बातें आपसे की थी, जो पिछले दिन भी की थी, कि हमारा जो फोकस इंडेक्स है वो 38,900 होगा। उसके ऊपर हम मार्केट को सेफ जोन में कंसीडर करेंगे, लेकिन सामने फिर हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है 39,300, उसको आप जहन में रखें। दूसरी बात ये की थी आपसे कि नीचे 38,700 38,680 पर फोकस रखेंगे, उसके नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर हम मोहतात रवैया अख्तियार करेंगे। तीसरा आपसे ये कहा था कि ऊपर के लेवल पर मैं नफ़ा अपना शॉर्ट करके ट्रेड करना बेहतर समझता हूँ, और कल भी आपसे यही कहा था कि बनिस्बत लेके मैं शॉर्ट करके ट्रेड करने को बेहतर समझता हूँ। और आपसे वाज़ेह कहा था कि हर दो सूरत में बहरहाल हम 38,700 38,680 के नीचे मोहतात रवैया अख्तियार करेंगे तो बेहतर रहेगा। नीचे के लेवल पर मार्केट ने फिर 291 का लो बनाया, 38,291, और फिर वहाँ से बढ़कर 38,430 पर क्लोज हुई। देखिए 38,291 का लो बनाया, तो अब ये कोई यानी कहने वाली बात नहीं है। ये जो मार्केट के में ट्रेड करने वाले हैं वो भी बखूबी से वाकिफ़ होंगे मार्केट के इस अंदाज से कि चूँकि मार्केट ने 257, 287 और 300 के करीब का लो पिछले 2-3 दिन में बनाया है और वहाँ से बाउंस करती रही है, तो मार्केट ट्रेडर, इन्वेस्टर और मार्केट मूवर सब कोशिश करते हैं फिर इस सपोर्ट लेवल के करीब करीब से छोटी मोटी बाइंग बनाकर नफ़ा निकालते रहें, क्योंकि सामने कम से कम ये इंश्योर होता है कि जब तक ये नए लोग की तरफ मार्केट नहीं जा रही तो यहाँ से चांस होगा कि मार्केट हमें रिकवरी दे। अब वो 200-300 पॉइंट की दे, 400 पॉइंट की दे, तो उस बिना पर फिर उस जगह से थोड़ी बहुत सपोर्ट उस वक्त तक बनती रहती है जब तक मार्केट उस लो को ब्रेक करके नीचे विद वॉल्यूम ट्रेड नहीं कराती। तो इसीलिए मार्केट ने फिर 291 से एक दफ़ा फिर बाउंस किया। अभी तो 1200-150 पॉइंट ही ऊपर आई है मार्केट, लेकिन कहने का मकसद ये कि जब तक मार्केट इस 250 से 300 के रेंज जो लो बन चुका है इसको सपोर्ट बना रही है, तो इस अंदाज की ट्रेड किसी वक्त भी बनती रहा करेगी। अब देखते हैं कल भी इसी तरह बनती रहती है या कल इसको ब्रेक कर देते हैं। बहरहाल अभी तक 3 दफ़ा तकरीबन या 4 दफ़ा ये बन चुकी है कल से, अगर आप यानी पिछले 2 दिन की ट्रेडिंग का जायज़ा लेंगे। तो इसका आपको व्हाट्सएप पर ग्रुप में इस बारे में आपको बता भी दिया था जब इंडेक्स जो है 38,477 पर ट्रेड कर रहा था और उस वक्त तक 434 का लो बना था। आपसे वाज़ेह कह दिया था कि इस अंदाज़ में ये चीज़ हो सकती है कि सपोर्ट दोबारा बना के रखें 250 से 300 के दरमियान की, तो वहाँ आप बेहतर है शॉर्ट अगर किया हुआ है तो नफ़ा बुक करें, और अगर कोई बाइंग करता है तो 100, 200, 300 पॉइंट तक की जगह मिल सकती है नफ़ा बुक करने के लिए। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर था कि नफ़ा लाजमी बुक करना है, ये आप हमेशा यानी जब तक मार्केट नीचे स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही, किसी जगह नॉर्मल नहीं हो रही, उस वक्त तक हम यही अंदाज़ अख्तियार करेंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं 23 जनवरी की, लेकिन 23 जनवरी से पहले थोड़ी सी नज़र गुजरे वीक की मार्केट और चैनल की फोरकास्ट पर डालते चलते हैं। इससे जहां आपको मार्केट समझने में मदद मिलेगी वहीं चैनल के फोरकास्ट को जज करने में भी आपको मदद मिलेगी। देखें पिछले जो गुजरा वीक है इससे पहले अगर आप देखेंगे तो फिर हम मुसलसल आपसे एक इंडेक्स हमने कोट किया हुआ था आपको कि 41,100 ऊपर रेजिस्टेंस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है और नीचे 40,300 40,280 सपोर्ट लेवल बनता है। और जो 41,100 का रेजिस्टेंस लेवल का हमने जिक्र किया था, पुराने लोग जानते हैं कि सबसे पहले आई थिंक 3 या 4 जनवरी को हमने ये इंडेक्स आपसे जिक्र किया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बनता है। जब तक मार्केट इसके ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड नहीं कराती मार्केट में कुछ नया होने वाला नहीं है। ये हवाला 3 या 4 जनवरी का इसलिए दे रहा हूँ कि उसके बाद से तो फिर चार्ट के अंदर यानी जो चार्ट को देखकर फोरकास्ट करते हैं वो कैंडल को देखकर करते हैं, उनके चार्ट में भी फिर यही वाला फिगर सामने स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आया और उसके बाद से फिर ये आवाज़ मार्केट में आने लगी। लेकिन बहरहाल 3 या 4 जनवरी आई थिंक हमने आपको फर्स्ट टाइम कहा था कि ये इंडेक्स ऐसा है कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बनता है। जब तक मार्केट इसके ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड नहीं कराती कुछ नया होने वाला नहीं है। तो उसके बाद से आप नोट करेंगे इंडेक्स मुसलसल उसी लेवल के करीब करीब तक आता था और उसके बाद मार्केट नीचे निकल जाती थी। नीचे आपसे वाज़ेह का आवाज़ आ कि 40,300 40,280 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता है। उसके बिलो अगर ट्रेड मार्केट करती है और ख़ास तौर पर उसके नीचे क्लोज होती है तो फिर मार्केट में कोई ऐसी होप नज़र नहीं आती। अच्छा, लास्ट वीक में फिर मार्केट ने आप नोट करेंगे 40,300 40,280 के ना सिर्फ नीचे ट्रेड कराया बल्कि क्लोज भी नीचे हुई।
उसके बाद आपसे वाज़ा कह दिया था कि अब कोई चीज़ हमने स्ट्रॉन्ग ऐसी नहीं जिसकी बिना पर हम होप बरकरार रख सकें मार्केट से। लेकिन जब 39,300 के करीब मार्केट आई थी तो फिर चूंकि पहले 6-7 महीने का जो मार्केट का सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग रहा है वो 39,300 के करीब रहा था, तो उस बिना पर हमने आपसे कहा था कि हो सकता है मार्केट दोबारा से मार्केट मूवर इसको सपोर्ट को दोबारा से यानी स्ट्रॉन्ग करे और यहीं से मार्केट को थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश करे। लेकिन वाज़े कह दिया था कि इसके नीचे की क्लोजिंग के बाद फिर कोई नीचे सामने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऐसी नहीं कि जिसकी बिना पर हम नीचे ट्रेड बना सकें। और फिर आपके सामने मार्केट जब 39,300 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड कराया मार्केट ने, तो उसके बाद फिर मार्केट नीचे निकलती चली गई और मार्केट तकरीबन 1400-1450 पॉइंट की मार्केट ने वहाँ से यानी मंदी हुई मार्केट में। और हमने आपसे वादे कह दिया था जब मार्केट ड्यूरिंग निकल रही थी व्हाट्सएप ग्रुप में कि 38,800 के बाद कि अब कोई जगह नहीं है हम नीचे कि जहां हम बाइंग करके इस रिस्क पर ट्रेड बना सकें कि 39,300 से ऊपर की क्लोजिंग आएगी। और मार्केट फिर ऐसे ही हुआ और मार्केट अपने बॉटम के करीब क्लोज हुई। तो लुबो-लुबाब मार्केट का यही है कि मार्केट में सियासी और माशी हवाले जिस हवाले से भी मार्केट गिरी, उसके बाद मार्केट की जब तक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेड नहीं कराती, जो फ़िलहाल 39,300 बनता है, उससे पहले मार्केट में कुछ नहीं है। नीचे जो भी लो बनेगा वो फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सा यानी उसमें आप टाइम गुजार सकते हैं, कुछ टाइम के लिए बन सकता है वो लो, लेकिन अगर उस लो के नीचे मार्केट जाती है तो फिर एक नए लो की तरफ चली जाएगी और फिर उस नए लो पर थोड़ा सा मार्केट रुकेगी। तो कहने का मकसद ये है कि हम इस वक्त इस स्टेज पर नीचे के सपोर्ट लेवल के बजाय ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल को सामने रखते हुए उस वक्त तक शॉर्ट करके ट्रेड बनाते रहेंगे जब तक नीचे कोई हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल डिज़ाइन नहीं होता या ये माशी और सियासी मामलात बेहतरी तरफ नहीं जाते। बहरहाल अब चलते हैं अपनी 23 जनवरी की फोरकास्ट से मुतालिक। लेकिन उससे पहले आज की बात, बड़ा भाई, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ हो या ना हो, लेकिन बड़े भाई की जवानी ज़रूर होती है, इसलिए अपने बड़े भाई की कदर करें। ये वो दरख्त हैं कि जो उखड़ जाएं तो फिर कभी नहीं लगते। अल्लाह पाक हमारे भाइयों को सलामती अता करे, इलाही आमीन। अब बात करते हैं अपनी 23 जनवरी की फोरकास्ट से मुतालिक। देखिए 23 जनवरी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग चीज़ जो है या सेफ ट्रेड के लिए हम जो फोकस रखेंगे वो इस वक्त 38,700 पर रखेंगे। 38,700 से नीचे यानी कोई काम नहीं से मुराद ये है कि जो इससे पहले जिक्र हो चुका 38,250 से 38,300 का एक सपोर्ट बनती है, उसकी बिना पर हम वहाँ ट्रेड बनाते हैं तो 38,700 के नीचे किसी भी जगह हम एग्जिट हो जाएंगे। और इस अंदाज में जितने दिन भी ट्रेड बनता रहे, जितना टाइम भी ट्रेड बनता रहे, हम बना सकते हैं। लेकिन 38,700 के नीचे बहरहाल हमें बहुत मोहतात रवैया अख्तियार करना है। हाँ, 38,900 के ऊपर अगर विथ वॉल्यूम मार्केट ट्रेड करती है प्लस सस्टेन करती है तो फिर मार्केट के पास 300-400 पॉइंट की जगह मजीद बनती है, जो वो 39,300 के रेजिस्टेंस लेवल जो स्ट्रॉन्ग मौजूद है उसके करीब की बनती है। लेकिन बहरहाल जब तक कोई चीज़ें क्लियर नहीं है, हम हर दो सूरत में ऊपर आने पर शॉर्ट करके ट्रेड करना बेहतर समझते हैं। हाँ, 39,300 एक ऐसा फिगर है रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग कि उसके बाद अगर मार्केट ऊपर ट्रेड कराएगी तो ये हमारे लिए शॉर्ट में रहना बेहतर नहीं होगा। तो अगर हम 39,300 के करीब कहीं किसी फ़र्ज़ करें मार्केट ऊपर चली जाती है तो वहाँ शॉर्ट करते हैं तो दो चीज़ें बनती हैं। क्लोजिंग हार की बुनियाद पर हम 39,300 को सामने रखते हुए शॉर्ट में खड़े रहें तब भी कोई मसला नहीं है, और अगर मार्केट ज़्यादा ऊपर चली जाती है तब भी क्लोजिंग हार की बुनियाद पर हम शॉर्ट करके ट्रेड बना सकते हैं। ये तो उस सूरत की बात हो रही है अगर मार्केट ऊपर जाती है। बहरहाल सबसे पहले तो 38,700 ही है, मार्केट 38,700 के ऊपर जाएगी तो ये सारी चीज़ें आगे की तरफ चलेंगी, अदरवाइज़ मार्केट में यहाँ कुछ नहीं है। अब दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो प्लीज़ 0345600127 पर रब्ता कर सकते हैं। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे, इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।